अब वो माइंड सेट चेंज करना होगा, क्योंकि माइंड सेट ये रहता है कि बच्चे आ रहे होंगे, वैन आ रही होगी, 4-5 तक बच्चे आते हैं, फिर 4:10 तक क्लास स्टार्ट होती है, उसमें क्लास छोटी हो जाती है फिर, इसलिए 4 बजे से अब जो है बिल्कुल एग्जैक्ट स्टार्ट करने का माइंड सेट लेके चलना पड़ेगा। तो आज 4-5 पे इसीलिए हम आ गए। धीरे धीरे 4 बनने में 5 मिनट पे यहाँ क्लास में खड़े हो जाएंगे, और जैसे ही 4 बजेंगे क्लास स्टार्ट हो जाएगी। आज हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन पे बात करेंगे। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में आज अभिजीत नहीं आएगा क्या? स्कूल में आया था? स्कूल आया था? तुम लोग गए थे स्कूल? तुम गए थे? ठीक। अगर मान लीजिए हमारे पास कोई सब्सटेंस है, यहाँ पे आप पहले अब नए पेज से स्टार्ट करेंगे, जहाँ तक कल लिखा था उसके बाद नया पेज यहीं है, यहीं से स्टार्ट कर लो। तो ये अब सेकंड पार्ट हो जाएगा, पार्ट सेकंड हो जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन इसमें ज़्यादातर लर्न करने वाला पार्ट है, तो ध्यान से सुनिएगा, जिससे आप लोग बताते जाएंगे साथ साथ में, बाद में पूछेंगे जब। तो इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन में मान लीजिए हमारे पास कोई सब्सटेंस है, तो इस सब्सटेंस को कंडक्शन के बेस पे हम लोग 4 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फोर पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। नंबर 1 कंडक्टर, नंबर 2 सेमी कंडक्टर, नंबर 3 इंसुलेटर, और नंबर 4 सुपर कंडक्टर। तो नंबर 1 हमारे पास हो जाएगा कंडक्टर्स, नंबर सेकंड हो जाएगा सेमी कंडक्टर, नंबर 3 हो जाएगा इंसुलेटर, इंसुलेटर, और नंबर 4 हो जाएगा सुपर कंडक्टर। जो कंडक्टर है, अब इसके लिए तो सभी बात जानते हैं, ये बात कि जो कंडक्टर है वो कंडक्शन शो करेगा, शो कंडक्शन, यानी फ्लो ऑफ करंट। और जो सेमी कंडक्टर है वो लेस कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर होगा, रूम टेम्परेचर।
बट गुड कंडक्टर होगा, गुड कंडक्टर एट हाई टेम्परेचर, गुड कंडक्टर एट हाई टेम्परेचर, गुड कंडक्टर एट हाई टेम्परेचर। इंसुलेटर ये नॉन कंडक्टर होता, नॉन कंडक्टर। और जो सुपर कंडक्टर है वो स्ट्रॉन्ग कंडक्टर होता, स्ट्रॉन्ग कंडक्टर, जीरो रेजिस्टेंस होता है इसमें, जीरो रेजिस्टेंस। अब अगर एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल्स में हमारे पास हीलियम एंड ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड, ये हमारे सुपर कंडक्टर के तरीके यूज़ हो सकते हैं। हीलियम एंड ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड, डी ब्लॉक मेटल ऑक्साइड, डी ब्लॉक मेटल ऑक्साइड। इंसुलेटर में हमारे पास जो एग्जाम्पल आएंगे, इंसुलेटर में हमको एग्जाम्पल कौन मिल जाएगा, मिल जाएगा एग्जाम्पल सबसे फेमस रबर, फिर प्लास्टिक, प्लास्टिक, इसके अलावा सिरेमिक्स या ग्लास, ये लोग हमारे इंसुलेटर हैं। तो इंसुलेटर पे हमें ज़्यादा बात नहीं करनी, जो नॉन कंडक्टर हो इलेक्ट्रिसिटी का, नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और ये स्ट्रॉन्ग और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। लेस कंडक्टर एट रूम टेम्परेचर सेमी कंडक्टर, फिर गुड कंडक्टर एट हाई टेम्परेचर। इसमें एग्जाम्पल जो हमारे पास आ जाएगा वो ग्रुप 14 एलिमेंट्स होगा, ग्रुप 14 एलिमेंट्स जैसे सिलिकॉन, जैसे जर्मेनियम। यूएसए में सिलिकॉन वैली है क्योंकि सारा लैपटॉप का चिप और जितना सर्वर वगैरह है उसका चिप सिलिकॉन का बनता, तो सिलिकॉन के रिलेटेड जो भी काम होते हैं वो सिलिकॉन वैली बनाया गया उसके लिए, कंप्यूटर से रिलेटेड जो भी काम है। और जो हमारे कंडक्टर्स होते हैं इनके बारे में हमको डिटेल में बात करनी होगी। और कंडक्टर्स हमारे दो तरह के होते हैं, कंडक्टर्स हमारे दो तरह के होते हैं। एक होता है हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर और दूसरा होता है इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर और फिर होगा इलेक्ट्रोलिटिक। ग्रुप GP14, ग्रुप 14 एलिमेंट्स, ये H नहीं है, ये GP है और ये 14 है। GP ग्रुप 1414, SI सिलिकॉन, GE जर्मेनियम, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। अब एक आ जाएगा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर,
कंडक्टर्स, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर्स, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स। अब इनके बारे में हम लोग को स्पेशली, जैसा कि हम देख रहे हैं, हमें कंडक्शन के बारे में पढ़ना, तो हमारे लिए सेमी कंडक्टर इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिजिक्स में इसके बारे में पढ़ते हैं। इंसुलेटर से मतलब नहीं हमको, और सुपर कंडक्टर अभी हमारी पहुंच के बाहर है। जब हम लोग करंट को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह भेजने में करंट का लॉस बहुत होता है। इसको हम लोग पोटेंशियल लॉस या करंट लॉस कहते हैं, शुद्ध भाषा में इसे लाइन लॉस कहा जाता है। और इसकी वजह से भारतवर्ष में लाइट बहुत कटती है। जैसे मान लो कि किसी डैम में हमने लाइट बनाई और हमने वहाँ डैम में 1 लाख वाट की लाइट बनाई या 1 लाख वोल्ट हमने करंट वहाँ प्रोड्यूस किया, तो उसको हम लोग एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर पे भेजते हैं या हाई टेंशन लाइन से भेजते हैं। अब हाई टेंशन लाइन से 10,000 20,000 वोल्ट की लाइन चलती है, तो जब ये वहाँ से कानपुर आएगी, मान लीजिए कि हम लोग ने दिल्ली में प्रोड्यूस की इलेक्ट्रिसिटी और दिल्ली से कानपुर भेजी गई, तो जो वायर होता है उसके अंदर वो लाइट का लॉस होता है चलते समय, क्योंकि वो हीटिंग में वेस्ट हो जाती है। और वहाँ से पता लगा 1 लाख वोल्ट चला, तो यहाँ पे 50,000 वोल्ट पहुँचा। अब 50,000 वोल्ट हम सारे घरों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पूरे कानपुर में, तो बेसिकली हमको 1 लाख से 85,000 मिल पाया और हमारी लाइट वेस्ट हो गई। अगर हमें वो 1 लाख का 1 लाख मिल जाता, तो हमारे लिए ये जो लाइट चली जाती है, वोल्टेज इंटरप्ट होता है, ये सारी समस्या सॉल्व हो जाती। तो ये पोटेंशियल का लॉस क्यों होता है? तो पोटेंशियल का लॉस होता है रेजिस्टेंस की वजह से। जैसे कि अगर हम यहाँ से यहाँ 3 कदम हम चले, तो हमारी 3 कैलोरी गल गई। हम इतना खाना खा के आए, हमने 4 पराठे खाए, उससे हमने 4 कैलोरी अर्जित की, और 3 कदम में हमने 3 कैलोरी गंवा दी, तो हमारी सेहत कैसे बन पाएगी? अब अगर हम यहाँ पे ऑयल डाल दें और हम ऐसे ऐसे करते हुए माइकल जैक्सन की तरीके मून वॉक करते हुए चलें, तो एक बार अगर हम इस तरीके से पीछे पैर करेंगे तो आगे की तरफ स्लिप होकर चले जाएंगे और 1 कैलोरी में ही हम वहाँ पहुँच जाएंगे। तो सारा जो जीवन का संघर्ष है, ये रेजिस्टेंस की वजह से, ये भूमि हमको रेजिस्ट कर रही है और आगे बढ़ने नहीं दे रही। हम कह रहे हैं, हे पृथ्वी माता, अपना रेजिस्टेंस थोड़ा कम करिए और हमको चलने दीजिए। तो जब हम लोग मून पे पहुंचते हैं तो ग्रेविटी कम हो जाती, तो मून में एक बार ऐसे करते तो उड़ते हुए चले जाते, सुपरमैन और ही मैन बन जाते हैं। आई एम द मास्टर ऑफ यूनिवर्स, सोर्ड निकाली और ऊपर से बिजली गिरी, आई एम द ही मैन। तो अब ये सारा खेल रेजिस्टेंस का है। रेजिस्टेंस अगर कम हो जाए तो हमको वो पोटेंशियल लॉस, लाइन लॉस, वोल्टेज लॉस, करंट लॉस, इन सब से मुक्ति मिल जाएगी। जितने हमारे वायर हैं, जैसे कि हमारा एल्युमिनियम का वायर, उसमें लाइन लॉस ज़्यादा है, लोहे के वायर में और ज़्यादा लाइन लॉस है, कॉपर के वायर में कम लाइन लॉस है, और सिल्वर के वायर में और भी कम लाइन लॉस है। तो ये हुआ कि चांदी की तारें बिछा दो। अब चांदी की तारें बिछा दो तो चोर सब काट ले जाएंगे। तो जो लाइट हमको चांदी की तार बिछाने पर 2 रुपए यूनिट की मिलेगी, जब 4 बार तार चोरी होगी तो वही हमको 12 रुपए यूनिट पड़ जाएगी। वो हम लोग कर नहीं सकते। और तार चोरी करने का एक बहुत बड़ा फ़ायदा होता है साइंटिफिकली। अब वो साइंटिफिकली फ़ायदा ये होता है कि जैसे कि मान लीजिए हमको तार चुरानी है इलेक्ट्रिसिटी की, हाई वोल्टेज, तो उस पर कोई भी आप ऐसा आयरन का या कोई ऐसा कंडक्टर चीज़ फेंकिए जो वहाँ जाके 2 तारों को टच करा दे, तो शॉर्ट हो जाएगा, और शॉर्ट होते ही तार उड़ जाएगी, तार टूट जाएगी। और जब तार टूटती है तो तार में क्योंकि करंट होता है और ये एक लूप बन जाता है, और ये तार मुड़ते हुए ऑटोमेटिक दूसरे खंभे पे जाके पहुंचती है।
दूसरे खंभे पे आप चढ़िए, धीरे से काट लीजिए, पूरा लिप्टल तार लीजिए और लेके चले आइए। लपेटने का चक्कर नहीं, अपने आप भगवान लपेट के दे देगा। साइंटिफिकली अगर फिजिक्स आप लोग आगे चल के पढ़ेंगे तो आप लोग इसकी जानकारी मिलेगी, और इससे तार को चोरी करने में हमको मदद मिलेगी। तो कभी अगर इस तरीके के बिजनेस में आपको उतरना हो तो आप मेरे ज्ञान का प्रयोग वहाँ पे कर सकते हैं, 50% मेरा रहेगा। हाँ, तो ये इस तरीके से हम लोग ने एक हीलियम को डिस्कवर किया। हीलियम को जब लिक्विफाइड कर देते हैं तो ये सुपर कंडक्टर बन जाता है, क्योंकि रास्ते का रेजिस्टेंस खत्म हो जाता है। और अगर एक जगह से दूसरी जगह हीलियम लिक्विड बह रहा है और हमने इधर 2 तार लगाए और 10,000 वोल्टेज ड्रॉप किया यहाँ पे, तो ये वहाँ भी 10,000 आराम से पहुँच जाएगा बिना करंट लॉस और लाइन लॉस के। लेकिन हीलियम को लिक्विड करने में 2.2 केल्विन का टेम्परेचर चाहिए होता। तो अगर ये तारें छोड़ दें तो पहले घर में पहले खुदाई होगी, फिर उसमें पाइप डलेंगे, फिर पाइप के चारों तरफ कूलिंग एलिमेंट्स लगाए जाएंगे, टेम्परेचर डाउन किया जाएगा 2.2 केल्विन, फिर हीलियम दौड़ाई जाएगी। तो उसमें इतना खर्च आ जाएगा कि आपको 25 रुपये यूनिट की लाइट मिलेगी। तो ये हमारे लिए बेकार हो गया हीलियम, क्योंकि ये 2.2 केल्विन पे काम करता। साइंटिस्ट लोग बड़े परेशान हुए। पोटेंशियल तो लॉस नहीं होता, लाइट महंगी नहीं पड़ेगी क्योंकि लॉस नहीं होगा, लेकिन ये सब व्यवस्थित करने में 2.2 केल्विन में पैसा खर्च हो जाएगा। चांदी की तार डालोगे लाइन लॉस नहीं होगा, लेकिन तार चोरी हो जाएगी। और अगर तुम जो है कॉपर का तार डालोगे फिर कॉपर भी चोरी हो जाएगा। इसलिए एल्युमिनियम की तार डाली जाती है। एल्युमिनियम की तार में इतना पैसा नहीं कि रिस्क ज़्यादा है, रिस्क फैक्टर ज़्यादा है। और तो पहले क्या होता था कि लोग एल्युमिनियम की तार में ऐसे यहाँ पे कानपुर में स्पेशली इस तरीके से लंगर डाल के, जिसको हिंदी में कटिया कहते हैं, तो डाल दिया और अपने में जोड़ दी मीटर में डायरेक्ट, और लाइट जलने लगी। तो अब केस्को वालों ने क्या किया, जो एल्युमिनियम वायर होता है उसके ऊपर रबड़ की ऐसे कोटिंग चढ़ा देते हैं। अब अगर आपने फेंका भी तो आपकी रबड़ की कोटिंग में रबड़ अब बीच में इंसुलेटर का काम करेगा और आपके घर में वो इलेक्ट्रिसिटी आ नहीं पाएगी। तो जानते ही हो हर चीज़ का उपाय होता है, तू डाल डाल मैं पात पात। तो ऐसे में ये सारा इसके अंदर बहुत काम छुपा हुआ है। बस आपको याद क्या करना है कि हीलियम सुपर कंडक्टर होगा बट एट वेरी लो टेम्परेचर 2.2 केल्विन। इसलिए हम लोग आज के समय में हीलियम को यूज़ नहीं कर रहे सुपर कंडक्टर होते हुए भी। परम शक्ति हमारे सामने है, लेकिन परम शक्ति बहुत महंगी है, तो हम परम शक्ति को यूज़ नहीं कर रहे इतनी महंगी को। फिर ये ट्रांजिशन मेटल के ऑक्साइड लाए, जैसे क्रोमियम के ऑक्साइड, रोडियम का ऑक्साइड, रिहीनियम का ऑक्साइड। तो ये लोग 100 से 150 केल्विन पर ही सुपर कंडक्टर बन जाते हैं, 100 से 150 केल्विन तक। ये भी अभी बहुत महंगा है। अब साइंटिस्ट लोग सोच रहे हैं सुपर कंडक्टर बन जाएगा ये ट्रांजिशन मेटल का ऑक्साइड। तो इसके बारे में हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन ले लिया। इंसुलेटर कंडक्शन नहीं करते हैं। सेमीकंडक्टर रूम टेम्परेचर पर नॉर्मल कंडक्टर होते हैं, बट टेम्परेचर बढ़ा देने पे गुड कंडक्टर बन जाते हैं। और टेम्परेचर नहीं बढ़ाना चाहते हो तो फिर सेमीकंडक्टर जो ग्रुप 14 का एलिमेंट है, अगर इसमें थर्ड ए का कोई एलिमेंट मिला देते हो तो इसकी कंडक्शन बढ़ जाती है, अभी सिलेबस से हट गया है। फिफ्थ ए का मिला देते हो तो भी बढ़ जाती है। सॉलिड स्टेट नाम का एक चैप्टर पहले होता था, उसमें इसकी ज़रूरत पड़ती थी। फाइनली हमको अब जानना है इस पूरी चित्रकारी के बाद इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर क्या होता है। तो क्या यहाँ पर हम लोग अगले पेज पे चले आए? इतना सबने बना लिया, कंडक्शन की स्टोरी भी समझ गए। तो अब हम लोग आ गए हैं इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर अब इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, कंडक्शन माने एक इलेक्ट्रिसिटी को, करंट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजना। जैसे हम लोग किसी को कोई मैसेज भेजना चाहते हैं, तो मैसेज भेजने के लिए
या तो हम कबूतर की टांग में एक लेटर बांध दें और गाना गा दे, कबूतर जा जा जा, कबूतर जा जा जा, और कबूतर मैसेज लेके पहुंच जाएगा। तो दिस मैसेज ट्रांसफर बाय द हेल्प ऑफ पिजन, कबूतर। ये मोड था ट्रांसफर का। दूसरा तरीका ये है कि हम लोग व्हाट्सएप और ईमेल का यूज़ कर लें और सीधा मोबाइल में मैसेज टाइप करें और बोल दें मैसेज जा जा जा, मैसेज जा जा जा, और डायरेक्ट मैसेज चला जाएगा। हो सकता है ऑडियो मैसेज भेज रहा हूँ तो डायरेक्ट मैसेज चला जाएगा। तो ये दोनों मोड अलग अलग है कंडक्शन के। एक कंडक्शन का मोड है कबूतर कंडक्शन मोड, और दूसरा है आपका व्हाट्सएप या मेल कंडक्शन मोड। ऐसे हमारा भी कंडक्शन के दो तरीके होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इलेक्ट्रॉन के थ्रू और इलेक्ट्रोलिटिक मीन्स इलेक्ट्रोलाइट के थ्रू। तो यहाँ पर कंडक्शन ड्यू टू फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्शन होता, फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से कंडक्शन होता। अब ये फ्री इलेक्ट्रॉन मिलते कहाँ पे हैं? तो ये मिलते हैं मेटल्स में या एलॉयज में। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर का जो एग्जाम्पल होगा वो होगा मेटल्स और एलॉय, मेटल्स और एलॉय, मेटल्स और एलॉय। मेटल्स कौन होते हैं देखिएगा, थोड़ी देर समझाने के लिए एक पेज बदल लिया, घबराइएगा नहीं, अभी लिखने का मौका मिलेगा। जैसे मान लो ये एक मेटल चिप है, ये एक मेटल चिप है। इस मेटल चिप में ये एक एटम है और ये इसका इलेक्ट्रॉन है, और इस तरह के हमारे पास पूरी मेटल चिप में बहुत सारे एटम्स हैं। तो ये जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन होता है ये फ्री इलेक्ट्रॉन होता। तो ये घूमते घूमते यहाँ पे जा सकता, ये घूमते घूमते यहाँ जा सकता, ये घूमते घूमते यहाँ आ सकता, ये घूमते घूमते यहाँ आ सकता, और इस तरीके से यहाँ चारों तरफ इलेक्ट्रॉन भरे रहेंगे। अब ये पता नहीं होगा कि ये इलेक्ट्रॉन किसके हैं, ये इलेक्ट्रॉन किसके हैं। जैसे हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग के टाइम में मम्मी डैडी उतना प्रोटेक्टिव नहीं होते थे जितना आज के मम्मी डैडी। हमारा बच्चा कहाँ जा रहा है, जहाँ पहुँचा वहाँ से वीडियो कॉल करके बताओ वहीं हो कि नहीं, ये कोचिंग का एनवायरनमेंट नहीं है, हमने तो देखी है कोचिंग की वॉल पहचानी हुई, दिखाओ। हम लोग के टाइम में ये हुआ कि सुबह 10 बजे निकले तो मम्मी से बोल दिया मम्मी आज देर हो जाएगी, आज जो है शर्मा के यहाँ जा रहा है। तो मम्मी ने कहा कि ठीक है, खाना खाने आओगे? अरे नहीं, वहीं आंटी कह रही थी हमारे यहाँ खा लेना। तो चले गए और वहाँ अपने दोस्त के यहाँ चले गए, पढ़ने बैठे हैं। अब दिन में 2 बजे अगर वो खाना खा रहा है तो ये पूछने की बात नहीं है कि हम भी वहीं पे खाना खाएंगे। तो ऐसे हम लोग फ्री इलेक्ट्रॉन होते थे, और कभी वो हमारा दोस्त हमारे घर में आ गया तो ऑब्वियस बात है वो भी खाना खाएगा, और हमारी मम्मी हम में और हमारे दोस्त में दोनों को अपना बेटा मान रही है, कोई डिफ्रेंशिएशन वहाँ पर नहीं है। तो ऐसे ये फ्री इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ, एक इलेक्ट्रॉन वहाँ। अब अगर इस इलेक्ट्रॉन के कान में हम एक बात कह दें कि बेटा ये वहाँ पहुँचानी है, तो ये धीरे धीरे करते करते यहाँ पहुँचा देगा। तो ये फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन होते हैं, और स्पेशली मेटल में होते हैं ये, और ये कहीं भी दूर तक घूम रहे होते हैं। लेकिन अब निश्चित ही ऐसा तो है नहीं कि हम और हमारे सारे दोस्त के मम्मी डैडी बिल्कुल सेम बिहेवियर के होंगे। उसमें हमारा एक दोस्त ऐसा भी है जिसके पापा बहुत डांटते हैं उसको कि नहीं बस तुम बस पढ़ते उड़ते नहीं, मस्ती करते हो दोस्तों के साथ, कोई ज़रूरत नहीं है जाने की।
तो फिर वो 2-3 बार वो बैन लगा देते हैं। फिर वहाँ जाओ उनके घर में, फिर उनके पापा को समझाओ, उनके सामने पढ़ने वढ़ने वाली बातें करो, ऐसे फिजिक्स केमिस्ट्री की 2-4 फार्मूलेदार बातें करो, अपने दोस्त से बताओ कि यार आइसोट्रोपिक वाला उस दिन क्वेश्चन मिला था सर ने वो किया, आइसोट्रोपिक एन आइसोट्रोपिक, और देखो आइसोस्टेरिक अलग चीज़ होती है, तुम अभी तुमको बताएंगे तुम्हें। तो उनके पापा को लगेगा अरे आइसोट्रोपिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक, एन आइसो इलेक्ट्रॉनिक, पता नहीं क्या क्या बता रहा है ये लड़का। तो उनको लगा कि नहीं पढ़ने में होशियार है, तो वो कहेंगे हाँ बस ये भाटिया के साथ चले जा करो, ये लड़का सही है, ये इधर उधर दिमाग नहीं लगाता है, केवल पढ़ाई में दिमाग लगाता। तो अभी सबका नेचर अलग अलग होता। तो कुछ ऐसे होंगे जिनके इलेक्ट्रॉन थोड़े टाइट होंगे और कुछ ऐसे होंगे जिनके इलेक्ट्रॉन लूज होंगे। तो जिनके इलेक्ट्रॉन लूज होंगे वो ज़्यादा आसानी से कंडक्शन करेंगे, जिनके इलेक्ट्रॉन टाइट होंगे वो कम आसानी से कंडक्शन करेंगे। सुनिएगा ध्यान से। और अगर मान लीजिए हम अपनी फैमिली में अकेले लड़के हैं तो हम कितना मैसेज पहुंचाएंगे? हमसे कह दिया गया जाओ ये मोहल्ले में गा दो ये सब बातें, तो हम कितना जाएंगे? आंटी ये हो गया, आंटी उनके यहाँ ये हो गया, आंटी गए भाई 1 घंटे में 5 घर निपटा पाए। और एक हमारा दोस्त है उसके वो 5 भाई हैं, तो जो 5 भाई हैं एक बार उनकी फैमिली ने कह दिया ये बात सर्कुलेट करनी है, 5 दिशाओं में सब निकल गए और बस सब जगह जाके फैला दिया। तो जिसके यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होंगे वो जल्दी से कंडक्शन करेगा, जिसके यहाँ फ्री इलेक्ट्रॉन कम होंगे वो जल्दी से कंडक्शन। इलेक्ट्रॉन या तो ज़्यादा हो और या तो इलेक्ट्रॉन लूज हो। अगर इलेक्ट्रॉन कम है तो लूज हो, तो ये लोग कंडक्शन बढ़ाते हैं। हमें यही फैक्टर्स याद करने हैं। तो अब यहाँ पर देखो हमने इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर के बारे में बात कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में कंडक्शन का काम कौन करेंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स। और फ्री इलेक्ट्रॉन्स किसके पास होते हैं? मेटल्स के पास। और एलॉयज कौन होता है? मिक्सचर ऑफ मेटल्स, 2 और मोर देन 2 मेटल्स। अब इसके अंदर अगर हम लोग यहाँ पर लिख लें फैक्टर्स इफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर, फैक्टर्स affecting the electronic conduction, factors affecting the electronic conduction। नंबर 1, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, बात नहीं होगी। नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, जितने ज़्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ज़्यादा कंडक्शन होगा, क्योंकि उतना ज़्यादा मैसेज चार्ज पहुंचाया जाएगा। अगर मेरे पास 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर मेरे पास 1 फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो एक बार में मैं यहाँ से वहाँ तक 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज भेज पाऊँगा, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन में 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। अगर मेरे पास 5 इलेक्ट्रॉन है तो मैं एक बार में 5 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज भेज दूँगा। तो क्या हम लोग ये कह सकते हैं कि कंडक्शन प्रोपोर्शनल टू होगा, कंडक्शन प्रोपोर्शनल टू होगा n के, जहां n क्या है? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। बताने की जरूरत नहीं, आपने बता दिया तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। फैक्टर नंबर 2, आयनाइजेशन एंथैल्पी। फैक्टर नंबर 1 था जिसके यहाँ बच्चे ज़्यादा, उसके यहाँ मैसेज कन्वे करना ज़्यादा आसान। और नंबर 2, बच्चे तो कम हैं लेकिन बच्चों को टाइट रखते हो, बाहर जाने नहीं देते हो, तो बाहर जाने नहीं देते हो या कम समय के लिए जाने देते हो। मान लो मुझे घर से केवल 1 घंटे खेलने की इजाज़त है, तो 1 घंटे में अपनी कोई बात हम लोगों तक पहुंचा पाएंगे। और मुझे घर में ये है कि सुबह 10 बजे से रात में 10 बजे तक तुम बाहर घूम सकते हो, लेकिन रात में 10 के बाद घर के अंदर और सुबह 10 के पहले भी घर के अंदर रहना होगा। तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलूँगा और ज़्यादा से ज़्यादा चार्ज ट्रांसफ़र करूँगा। तो इसलिए यहाँ पे हम लोग के पास अगली हेडिंग आ जाएगी आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? किसी भी गैस एटम में
एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दी गई एनर्जी। अगर इलेक्ट्रॉन टाइट बाउंड है तो उसको निकालना मुश्किल होगा, और इलेक्ट्रॉन अगर लूज बाउंड है तो उसको निकालना आसान होगा। टाइट बाउंड की आयनेशन एंथैल्पी ज़्यादा होती है, लूज बाउंडेड इलेक्ट्रॉन की आयनेशन एंथैल्पी कम होती है। तो फिर से यहाँ पे आ जाएगा कंडक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू IE, जहाँ पर IE क्या है, आयनाइजेशन एंथैल्पी, आयनाइजेशन एंथैल्पी, IE आयनाइजेशन एंथैल्पी। नंबर 3, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। तो कंडक्शन इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में टेम्परेचर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता। टेम्परेचर बढ़ेगा तो कंडक्शन घटेगा, टेम्परेचर घटेगा तो कंडक्शन बढ़ेगा। असल में होता क्या है इसके अंदर ध्यान दीजिए, बात नहीं होता क्या है कि जैसे ये एक एटम है, ये एक एटम है, और इस एटम में यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, पहली शेल में 2, दूसरी शेल में और तीसरी शेल में इलेक्ट्रॉन। तो ये जो वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन है ये न्यूक्लियस से सबसे दूर है, न्यूक्लियस में प्लस चार्ज इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करता है, तो ये लूज इलेक्ट्रॉन या इसी को फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इसके अलावा जो अंदर के इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सब फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते। तो इन सबको मिला लो अगर न्यूक्लियस को और लार्ज शेल के इलेक्ट्रॉन को छोड़कर, तो ये जो हिस्सा होता है ये फिक्स होता है, ये कभी भाग नहीं पाता, और जो बाहर वाला हिस्सा होता है वो मूवेबल होता है। जैसे हम अपने घर में सबसे बड़े हैं तो मम्मी डैडी को मालूम है कि ये समझदार लड़का है, तो कोई बाहर से काम करना है, कोई सामान लाना है, बैंक का कोई काम है, इलेक्ट्रिसिटी कॉरपोरेशन में बवाल करना है, यही जाएगा। और छोटे भाई बहनों को हम घर में रखते हैं दुबका के, लुका छिपा के, कि तुम लोगों ने कहा भैया हम भी चलें, हमने मारेंगे बहुत, ये कभी कान के नीचे बजाया, हम भी चले, चल पढ़ बैठ के, हम भी चले। तुम्हारा बड़ा भाई अकेले काफ़ी है दुनिया में हंगामा मचाने के लिए, अभी तुम अंदर बैठो, तो ये अंदर बैठेगा। मेरी छोटी बहन हो करी भैया हम भी, चुपचाप बैठो, हम भी नहीं, अभी तुम जाओ डबल चॉकलेट बार खाओ विद क्रंची चॉकलेट, तो उन लोगों को चॉकलेट बढ़ा दी, वो बेचारे अपना लगे हुए हैं, और हम हैं फ्री इलेक्ट्रॉन फैमिली के, और मम्मी डैडी तो उम्मीद ही नहीं करना कोई काम करेंगे, तो वो लोग न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस, ये मेरे छोटे भाई बहन, ये मैं फ्री हूँ। तो ये जो हमारा हिस्सा है इसको हम लोग बोलते हैं कोर या कर्नेल। क्या बोलते हैं? कोर या कर्नेल, KERNEL, कोर CORE, और इसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। तो किसी भी एटम के 2 भाग होते हैं। अब साइंटिस्ट लोगों ने किसी मेटल का स्ट्रक्चर ऐसे बताया कि मेटल का एक स्ट्रक्चर होता है इलेक्ट्रॉन C मॉडल। क्या मॉडल है? इलेक्ट्रॉन C मॉडल। इलेक्ट्रॉन C मॉडल में ये बताया गया हमको कि ऐसे ऊपर एक स्पेस रहती है, आप चाहें तो इसको रट के भी काम चला सकते हैं, लेकिन हम एक्सट्रीम कंडीशन में जाते हैं कि कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। बाय चांस अगर वो इससे क्वेश्चन डाल दे, एक बार आया भी है क्वेश्चन पुराना, तो आपको स्टोरी पता हो, इसमें हम कुछ लिखाएंगे नहीं, केवल स्टोरी आपको बताते रहे कि वो क्वेश्चन आएगा तो कैसे आपको समझना। हाँ, एक अच्छे बच्चे को कोर और कर्नेल और फ्री इलेक्ट्रॉन के बारे में पता होना चाहिए। अगर आपसे पूछा जाए क्या कोर न्यूक्लियस है? नहीं। क्या कोर न्यूक्लियस और सारे शेल्स हैं? नहीं। क्या लास्ट शेल को छोड़कर बचा हुआ जितना भाग है वो कोर है? हाँ। तो लास्ट शेल को छोड़ के बचा हुआ भाग कोर या कर्नेल होता है। अब इलेक्ट्रॉन C मॉडल क्या है?
इलेक्ट्रॉन सी मॉडल ये है कि जैसे ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस है, ये मेरे मम्मी डैडी छोटे भाई बहन है, कोर है ये प्लस मतलब पूरा कोर है, और ये हम इलेक्ट्रॉन है। आज हम यहाँ हैं, कल हम यहाँ होंगे, परसों हम यहाँ होंगे, क्योंकि हम फ्री इलेक्ट्रॉन है ना, फ्री इलेक्ट्रॉन है। और कोई इलेक्ट्रॉन मेरे घर के पास भी घूम रहा होगा, हो सकता है ये इलेक्ट्रॉन इस अंकल आंटी का हो, इस कोर का हो। तो ये सारे इलेक्ट्रॉन को ऐसा बनाया गया कि जैसे समुद्र का पानी बह रहा होता है वैसे ये इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं। अब ये किसका इलेक्ट्रॉन है किसी को नहीं पता, और बीच बीच में कोर और कर्नल्स पड़े हुए हैं। जैसे एंटार्क्टिका ओशन में आइसबर्ग पानी में इमर्ज रहते हैं, बर्फ के पहाड़ पानी में धंसे रहते हैं, पानी बह रहा है और बीच बीच में बर्फ के पहाड़ है। तो ये पानी है इलेक्ट्रॉन और ये बर्फ के पहाड़ है, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल ऑफ मेटल्स। ये मेटल की स्थापना। जब कभी हम लोग यहाँ पर प्लस और माइनस चार्ज लगाते हैं मेटल में, तो जैसे ये यहाँ पर प्लस चार्ज लगता है तो ये सारे इलेक्ट्रॉन जंप करके ऊपर चले जाते हैं खाली स्थान में, और फिर इधर प्लस की तरफ मूव करने लगते हैं, प्लस की तरफ मूव करने लगते हैं इलेक्ट्रॉन। और इसीलिए मेटल कंडक्टर्स होते हैं। ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, मेटल को कंडक्शन करने के लिए प्रेरित कर रहा। इस मॉडल को क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन सी मॉडल। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल में मोबाइल कौन होता है? इलेक्ट्रॉन। और फिक्स कौन होता है? कोर या कर्नल। कोर या कर्नल। जिस तरीके से एंटार्क्टिका ओशन में समुद्री पानी के इलेक्ट्रॉन में कोर के बर्फ के पहाड़ धंसे रहते हैं, वो स्थिति है। आज सड़कों पे गाड़ियां बढ़ती जा रही हैं, रोज दिन जाम लग रहे हैं। बड़े बड़े साइंटिस्ट लोगों ने ये उम्मीद जताई है, एक मूवी भी आई है इस पे, जिसमें कि रोड पे अत्यधिक ट्रैफिक बढ़ जाने की वजह से रास्ते में लोगों की लड़ाई हो जाती है कि हमको पहले कार निकालनी है, हमको पहले कार निकालनी है। मेरे दिमाग से मूवी का नाम उतर गया, बहुत खतरनाक मूवी है, और रोड पे लड़ाई होती है, भयंकर लड़ाई, गजब मूवी। तो अब उसमें क्या है कि भविष्य में ऐसी संभावना जताई जा रही है कि रोड पे रोज दिन लड़ाई होगी, कोई एक दो मारे जाएंगे, कोई अपनी बाइक बीच में ले आएगा, कार पे चमचमाती हुई मर्सिडीज गाड़ी किसी की छू गई, लाइन लग गई, अब वो भी उतरा, वो भी उतरा, हो जाने दो मैच। तो ऐसे में कल को ऐसी स्थिति जब आ जाएगी तो हम लोग को एक एयर ट्रैफिक कंट्रोल बनाना होगा। सब लोग की छत पे बाइक होगी उड़ने वाली, बाइक स्टार्ट की, जैसे दिया आगे नहीं बढ़ेगी, ऊपर चली जाएगी, और ऊपर हम लोग अपना, उसमें भी अलग अलग लेन होगी, ऐसी मूवी भी आ चुकी है एक, और हम लोग उड़ उड़ के जाएंगे। ये वही ट्रैफिक कंट्रोल है। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाएंगे तो न्यूक्लियस से लड़ेंगे, कोर से, तो जैसे ही तुम कंडक्टर लगाते हो ये इलेक्ट्रॉन ऊपर चले जाते हैं, मूवमेंट शुरू हो जाता है, और ये इलेक्ट्रॉन इधर से उधर जाते हैं, कंडक्शन चल रहा है। ध्यान दीजिएगा। ये लोहा है, क्या ये मेटल है? छू के देखो करंट लग रहा, तो कैसे कंडक्शन हो जाएगा? बिना तार जोड़े, बैटरी जोड़ी नहीं तुमने, इतनी बैटरी तुमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाया स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन की, तब तो इलेक्ट्रॉन भागेंगे पावर से। ये इलेक्ट्रॉन इधर उधर ही बस ऐसे ऐसे घूम रहे हैं, कोई दिशा निर्देश नहीं है। जैसे यहाँ से प्लस से वोल्टेज लगा, इसने कहा आओ इलेक्ट्रॉनों मेरी तरफ, इलेक्ट्रॉन ऐसे चले ऐसे जाएंगे। अब आपने क्या किया? टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो जब आपने टेम्परेचर बढ़ाया तो ये जो कोर और कर्नल होती है इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, और ये ऐसे ऊपर नीचे वाइब्रेट करने लगती है, ऊपर नीचे वाइब्रेट करने लगती है। हम अभी चल रहे हैं, देखो आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब
हम चलें और ये जो चेयर है, हम चलने जाए ये चेयर ऊपर हो जाए, हम रुक जाएं, फिर हम इसके ऊपर से निकल जाएं, फिर जैसे आगे चले चेयर ऊपर हो जाए, तो क्या मेरी चाल धीमी हो जाएगी? बस यही इलेक्ट्रॉन के साथ होता है। ये ऐसे ऊपर नीचे होता है, तो जैसे ऊपर हुआ हम रुक गए, जैसे नीचे गए हम कूद के चले गए आगे, फिर आगे बढ़े फिर ये ऊपर हो गया। तो टेम्परेचर बढ़ाने में पूछा गया मेटल का कंडक्शन कम क्यों हो जाता है, तो इसका जवाब है ड्यू टू इंक्रीजमेंट इन वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ कोर एंड कर्नल। अब अगर कभी तुम किताब पढ़ो और ये स्टेटमेंट लिखा मिल जाए ड्यू टू इंक्रीजमेंट ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ कोर एंड कर्नल, अब तुमको ना कोर पता, ना कर्नल पता, ना वाइब्रेशन पता, थोड़ा इसे से वाइब्रेशन पता है लेकिन यहाँ का वाइब्रेशन नहीं पता। अब स्टोरी तुम्हारे दिमाग में है, तो जब ये ऑप्शन आएगा तो समझ जाओगे। क्या समझे बताओ, सरल शब्दों में बताओ, जो जो समझे हो सरल शब्दों में बताओ, हिंदी में वो भी। बताओ, तुम बताओ। हाँ, फ्रीज होता, बहुत बढ़िया। हाँ, इलेक्ट्रॉन मोबाइल होता है, घूम रहा होता है। अब और जब हम लोग दूसरा स्टेप, पहला स्टेप है फ्री मेटल, बिना इलेक्ट्रोड के मेटल, उसमें इलेक्ट्रॉन मोबाइल होगा और कोर और कर्नल फिक्स होंगे या फ्रीज होंगे या रुके होंगे। स्टेप नंबर 2, जब तुम इसको प्लस माइनस वायर से जोड़ोगे तो इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ एक ब्लैंक पैसेज में उठ जाते हैं और वहाँ मूवमेंट करते हैं, जिसकी वजह से कंडक्शन होता है। अगर पूछा जाए मेटल में कंडक्शन कैसे होता है, तो आप कहेंगे इलेक्ट्रॉन के ऊपर की तरफ वैकेंट पैसेज में मूवमेंट की वजह से। स्टेप नंबर 3, अगर आप टेम्परेचर बढ़ा दें तो कंडक्शन घट जाएगा कि बढ़ जाएगा? घट जाएगा। स्टेप नंबर 4, क्यों घट जाएगा? क्योंकि कोर और कर्नल का वाइब्रेशनल एनर्जी बढ़ जाएगा, तो वाइब्रेशन से ये इलेक्ट्रॉन के रास्ते में बाधा डालने लगेगा, और बाधा डालने लगेगा तो कम हो जाएगा। अब 100 में 99 क्वेश्चन तो इसी से सॉल्व हो जाएंगे। अब बैड लक खराब चल रही है तो वो ऐसे डिटेल में पूछ लेगा। तो जो लोग इतना ज़्यादा दिमाग नहीं खर्च करना चाहते हैं, जीवन जीना चाहते हैं, वो यहाँ से कर लें, और नहीं तो फोटोग्राफी कर सकते हैं। अगले पेज पे जाएं। अब हमारे पास आएगा इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर बनाने के लिए हम नहीं कहेंगे, हमारा काम समझाना। अब बना के कल को ये एडिशनल पूछने ना आ जाना कि कोर क्या था, कर्नल क्या था, इतना समझाया नहीं समझ में आया। एनसीईआरटी में दिया नहीं है, जो चीज़ एनसीईआरटी में नहीं दी है वो हम नहीं एक्सप्लेन करेंगे दोबारा, क्योंकि ये सब कंडीशन की बातें हैं। 12th स्टैंडर्ड पे इसकी नीड नहीं पड़ेगी। अब सुनिए आगे। अब मैं आगे बढ़ने के पहले आपसे 2-4 क्वेश्चन पूछूंगा, सबसे एक एक क्वेश्चन। बताओ आज हम लोग कौन सी हेडिंग डिस्कस कर रहे हैं? इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन। क्या समझ में आया? आज हम लोग इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्शन पढ़ रहे हैं, सबको पता है। अब आप बताइए कि जो हमारा कोई भी सब्सटेंस है उसको कंडक्शन के बेस पे कितने पार्ट में डिवाइड किया जाता है? 4, बस। आप बताइए, ये जो 4 पार्ट हैं इनमें पहला कौन है? कंडक्शन, कंडक्टर। दूसरा सेमीकंडक्टर। तीसरा इंसुलेटर। चौथा सुपर कंडक्टर। कितने तरह के होते हैं सुपर कंडक्टर के? 2 एग्जाम्पल। पहला, अश्मित बताइए एग्जाम्पल। कॉपी पास कर दो, दूर से नहीं दिख रहा, चश्मे का नंबर चेंज हो गया। पहला, तो तुम क्या कर रहे थे? आप बताओ। पहला हीलियम और ट्रांजिशन मेटल कौन होती हैं? कौन से ब्लॉक की मेटल्स होती हैं?
ये लिखाया नहीं है, ये अपने आधार पे बताना पड़ेगा। डी ब्लॉक के, बिल्कुल ठीक, सबसे पीछे से। बताइए हीलियम किस टेम्परेचर पे सुपर कंडक्टर है? हिमांशु 2.2 केल्विन, बहुत कम टेम्परेचर। ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड का टेम्परेचर बताओ सुपर कंडक्टर बनने में। 150 के। आप बताइए। बाकी लोगों के लिए ये नसीर है कि वो पढ़ ले तब तक, जब तक उनका नंबर आए तब तक पढ़ लें। अब ये बताइए कि सुपर कंडक्टर में क्या जीरो होता? सुपर कंडक्टर में क्या जीरो होता? रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मतलब रास्ते की बाधा। अगर रास्ते की बाधा जीरो हो जाए तो तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी कि नहीं? बढ़ जाएगी। हर सफलता में बस रास्ते की बाधा दूर हो जानी चाहिए, तो आपको सफलता आराम से मिल जाएगी, आप वो प्रोसेस स्पीड अप कर पाएंगे। तो इस तरीके से जब हम लोग ने ये बात सीखी तो उसमें हमने ये भी सीखा। ये बताइए आप, तपस्या मैडम बताइए, जो सेमीकंडक्टर है वो किस ग्रुप के एलिमेंट होते हैं? हाँ, ग्रुप 14 के। आप बताइए ग्रुप 14 के कौन कौन से एलिमेंट सेमीकंडक्टर हो सकते हैं? नाम बताइए। सिलिकॉन जर्मेनियम, बिल्कुल सही। और इतनी जल्दी बताने का रिकॉर्ड आपने हासिल किया। ये होता अपने आप बताना, अगल बगल से सुन के नहीं बताना, ये होती है। बहुत अच्छे, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। आप बताइए, क्या आप बता पाएंगे? ठीक है, तो आप मुझे एग्जाम्पल दीजिए इंसुलेटर के। रबर, प्लास्टिक और सिरेमिक्स। सिरेमिक सुना है? क्या होता है सिरेमिक? पीवीसी जैसा नहीं होता, पॉट्स, चीनी मिट्टी के बर्तन, ये सिरेमिक्स होता है। ये सिरेमिक्स होता है। जो हमारा कंडक्टर है वो कितने पार्ट में डिवाइड हो सकता है? कितने तरह के कंडक्टर्स होते हैं? 2 तरह के। कौन कौन से? हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में कंडक्शन किसके थ्रू होता है? फ्री इलेक्ट्रॉन्स के बेस पे। जो हमारा मेटल होता है, मेटल, उसको हम 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। बताओ कौन कौन से 2 भाग होंगे? हाँ, मेटल एटम को 2 भागों में डिवाइड कर सकते हैं, कोर और कर्नल। फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन किस शेल का होता है? सबसे बाहरी शेल का। और कोर और कर्नल क्या होता है? बाहरी इलेक्ट्रॉन को छोड़ने के बाद जो कुछ बचेगा कोर और कर्नल होगा। कोर और कर्नल होगा। इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर को आप बताइए, दिव्या जी क्या नाम है आपका? नैन्सी। नैन्सी बताइए, आपको बताना है कि जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर हैं उनको कितने फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं? 4 बता दिए हमने, तो आज तक 3 ही पढ़े थे। 3, हाँ बताइए। पहला नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, दूसरा आयनाइजेशन एंथैल्पी, तीसरा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। आप बताइए नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में क्या रिलेशन है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कंडक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्री इलेक्ट्रॉन, कंडक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आयनाइजेशन एंथैल्पी। आयनाइजेशन एंथैल्पी क्या होती है? किसी गैस एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो एनर्जी दी जाती है वो आयनाइजेशन एनर्जी होती है।
इलेक्ट्रॉन निकालने में दी गई ऊर्जा। अगर इलेक्ट्रॉन निकालने में दी गई ऊर्जा ज़्यादा है तो इलेक्ट्रॉन टाइट है कि ढीला है? टाइट। तो टाइट है इलेक्ट्रॉन तो कंडक्शन स्लो होगा, भाग नहीं पाएगा। और अगर आयनाइजेशन एंथैल्पी कम है तो इलेक्ट्रॉन क्या है? लूज है। तो इलेक्ट्रॉन लूज है तो कंडक्शन बढ़ जाएगा, इसलिए इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। अब फाइनल बात, टेम्परेचर का कंडक्शन पर क्या प्रभाव है? टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन कम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कंडक्शन कम हो जाएगा। बताओ टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो कोर और कर्नल का वाइब्रेशन बढ़ जाएगा कि घट जाएगा? और वाइब्रेशन बढ़ जाएगा तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट में क्या वो बाधा डालेगा? तो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट स्लो हो जाएगा, तो कंडक्शन कम हो जाएगा। क्या ये सब बातें दिमाग में आ गई? अब हम लोग अगले पेज पे जाएंगे, इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर प्रेशर से तुम ही बताओ क्या होगा? क्या प्रेशर डालने में मेटल दबेगी? प्रेशर डालने में क्या इलेक्ट्रॉन दबेगा? कुछ होगा ही नहीं। और सॉलिड पे प्रेशर का कोई प्रभाव नहीं होता, प्रेशर का केवल गैस पे प्रभाव होता, इवन लिक्विड पे भी नहीं। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर्स, कंडक्शन ड्यू टू फ्री आयन, इसमें आयन की वजह से कंडक्शन होता। जैसे ये NaCl है, इसको हमने पानी में डाल दिया, पानी में डाल दिया। एक पानी लीजिए, मतलब एक कंटेनर लीजिए, उसमें पानी भरिए, एक तरफ तार डालिए प्लस, एक तरफ माइनस, बीच में ऐसे से उंगली लगा के देखिए, हल्का फुल्का झंझनाहट मिलेगा। अब एक मुट्ठी नमक लीजिए, नमक डाल दीजिए, पूरा सेक कर दीजिए, फिर तार डालिए, फिर डालिए हाथ, एकदम से आपको वाइब्रेशन फील होगा। यानी कि NaCl के डालने पे कंडक्शन तेज हो गया। जब प्योर वाटर था तो प्योर वाटर में 55 करोड़ में से कोई एक वाटर H+ और OH- में टूटता। अगर आप यहाँ पे प्लस और यहाँ पे माइनस तार डाल देंगे तो OH- पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की तरफ चलेगा और H+ यहाँ चलेगा और चार्ज ट्रांसफ़र होगा, हल्का फुल्का करंट बहेगा। लेकिन अगर आपने NaCl डाल दिया तो NaCl बदल जाएगा Na+ में और Cl- में। Cl- भागेगा प्लस की तरफ, Na+ भागेगा माइनस की तरफ, ये कंडक्शन होगा। और ये चार्ज लेके जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह पे, चार्ज लेके जाएंगे। तो चार्ज को ही हमें भेजना। पिछली बार कौन चार्ज लेके जा रहा था? इलेक्ट्रॉन। अब की बार कौन लेके जा रहा? आयंस। अब आयंस बनते किससे? इलेक्ट्रोलाइट से। इलेक्ट्रोलाइट कौन होता? इलेक्ट्रोलाइट जो सब्सटेंस वाटर में अपोजिट आयंस में टूट जाए उसे इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। जैसे NaCl, सॉल्ट, पानी में डालोगे तो Na+ Cl- टूट जाएगा, तो ये इलेक्ट्रोलाइट है। HCl को पानी में डालो तो H+ Cl- टूट जाएगा, तो ये इलेक्ट्रोलाइट है। NaOH पानी में डालो तो Na+ OH- टूट जाएगा, तो ये इलेक्ट्रोलाइट है। क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है? पहला ऑप्शन एसिड, दूसरा ऑप्शन बेस, तीसरा ऑप्शन सॉल्ट। गलत जवाब। अभी हमने बताया HCl को पानी में डालो टूट जाएगा, NaOH को पानी में डालो टूट जाएगा। चौथा ऑप्शन पूछा ही नहीं तुमने, ऑल ऑफ दीज। चौथा ऑप्शन था ऑल ऑफ दीज। तो एसिड भी है, बेस भी है। अब 3 ऑप्शन में तुम खेल रहे हो, ये तो तुम्हारी कमी है ना। एसिड भी है, बेस भी है, सॉल्ट भी है। तो इलेक्ट्रोलाइट कौन है? इलेक्ट्रोलाइट परिभाषा क्या है?
जो पानी में डाले जाने पे आयंस में टूट जाए, और जब आयंस में टूट जाएगा तो चार्ज ले जाया जाएगा, चार्ज ले जाया जाएगा। अब चार्ज में भाई साहब सुनिए, चार्ज जितनी जल्दी पहुंचेगा एक स्थान से दूसरे स्थान, कंडक्शन उतना ज्यादा होगा। आप लोग नीचे आए, नीचे से ही आए ना कि ऊपर से और हेलीकॉप्टर से आए? अभी वो वाला ज़माना नहीं आया जब अपने अपनी छत से उड़ के आएंगे। नीचे आपने देखा होगा एक बड़ा सा ट्रक खड़ा है कोचिंग के आगे, उसमें आप लोग के मॉड्यूल्स आए हैं आगे के। मैंने आपको बताया था हेलो एल्केन का नहीं आया था, इसलिए हमने इलेक्ट्रो स्टार्ट की थी। और एक कन्फ्यूजन और बता दें कि 17 तारीख 13 नहीं 17 तारीख को टेस्ट दिखाया गया है शेड्यूल में हेलो एल्केन का, तो वो हमने इलेक्ट्रो कराई है तो इलेक्ट्रो आएगा, हेलो एल्केन नहीं आएगा। तो 17 तारीख को इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री सिंगल टॉपिक का टेस्ट होगा और कोई टॉपिक नहीं आएगा, तो उसको हम लोग तैयार कर रहे हैं। तो हेलो एल्केन उसके बाद परेशान ना हो, मॉड्यूल आ गया तो हेलो एल्केन, जिससे साथ साथ में आप क्वेश्चन लगाते हैं। तो अब वापस हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कि सुनिएगा, बात नहीं करिए। ट्रक नीचे खड़ा, उस ट्रक में मॉड्यूल्स आए हैं। सुबह सुबह 5 बजे ट्रक आ गया था। अब मॉड्यूल्स को लेके ऊपर आना था। ये मॉड्यूल मतलब चार्ज है, और चार्ज को नीचे से ऊपर तक यानी यहाँ से वहाँ तक पहुँचाना है। अब हमने चार्ज को पहुँचाने के लिए एक गैंग को बुलवाया। गैंग मतलब समझते हो क्या होता? क्या? ग्रुप ऑफ पीपल जो एक साथ कोई काम करने जाएं, 2 या 2 से ज़्यादा लोग, उनको गैंग को हमने बुलवाया। और एक गैंग आया, उससे हमने कहा कि बेटा ये किताबें ऊपर ले जानी है। उन्होंने कहा हो जाएगा सरकार। और 100 लोग हैं मेरे पास, और हम 1 घंटे में सब बुक्स ऊपर पहुंचा देंगे। तो 100 लोग बुलवाए। 100 लोग में 80 लोग बैठ गए और 20 लोग काम पे लग गए। हमने कहा यार ये बैठ कैसे गए? कह रहे बाबूजी अभी आए, सुबह 5 बजे, चाय आए पिए नहीं है, चाय पिलवाइए, बीड़ी सुलगवाइए, तब तो जो है काम हो पाएगा। तो हमने कहा यार तुम लोग का गैंग बिल्कुल बेकार है, तुम लोग वीक गैंग हो। ऐसे इलेक्ट्रोलाइट जिनके 100 मोल मिलाएं और 20 या 10 या 5 आयन में टूटे, बाकी नहीं टूटे, उन्हें हम लोग क्या कहेंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट। हमने दूसरा गैंग बुलवाया। दूसरा गैंग में 100 लोग थे, 100 के 100 काम में लग गए। हमने कहा तुम लोग स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट हो। तो ऐसा इलेक्ट्रोलाइट जिसके जितने मिलाओ उतने ही आयंस में बदल जाएं, तो वो कैसा होगा? स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। तो बताओ स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट ज़्यादा इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्शन करेगा कि वीक? स्ट्रांग इलेक्ट्रोलाइट। ये फैक्टर नंबर 1 है। फैक्टर नंबर 2, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। फैक्टर नंबर 2 क्या है? नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट मीन्स ये यहाँ हमने पानी भरा हुआ, तो पानी में आयन स्मूथली भाग रहे हैं। अगर हम यहाँ पे ग्लिसरीन डाल दें जो विस्कस होती है, तो आयन को चलने में दिक्कत होगी। हमने एक सीढ़ी ली जिसमें कि बिल्कुल हवा में लेके जाना था, और एक सीढ़ी थी जिसमें यहाँ तक का पानी भरा हुआ था, तो पानी में चलते हुए बुक्स ऐसे उठा के ले जानी थी। तो पानी वाला पैसेज स्लो कर देगा स्पीड, या एयर वाला पैसेज? पानी वाला। तो जितना विस्कोसिटी बढ़ती जाएगी, स्पीड ऑफ द आयन स्लो जाएगा, कंडक्शन भी स्लो हो जाएगा। इन्हीं सब फैक्टर्स को हमें एक एक करके डिस्कस करना। तो क्या हमने इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर सीख लिया क्या होता? अब हम लोग इसको इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर में हेडिंग आ जाएगी फैक्टर्स इफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। फैक्टर्स इफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। फैक्टर्स इफेक्टिंग द इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टर। इलेक्ट्रोलिटिक, सॉरी, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कर चुके हैं, इलेक्ट्रोलिटिक करना। इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। फैक्टर्स इफेक्टिंग द इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर। नंबर 1, नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। बात नहीं करिए। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में हम लोग लिखेंगे
नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में हमने लिखा ए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, एरो करके लिख लोगे, कंप्लीट आयनाइजेशन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पूरा आयनाइज हो जाता, कंप्लीट आयनाइजेशन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीट आयनाइजेशन। कंप्लीट आयनाइजेशन हो जाएगा तो ज़्यादा नंबर ऑफ आयंस बनेंगे या कम नंबर ऑफ आयंस? ज़्यादा। आप सब लोग हैं, मान लीजिए क्लास के अंदर 30 लोग, अब 30 लोगों में हमने कहा कि भाई अब रिपीट करो, हम लोग कौन सा हेडिंग करने जा रहे हैं, तो उसमें 4 लोग केवल बोले इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, तो आवाज़ धीमी आई, और सब लोग बोले इलेक्ट्रोलिटिक कंडक्टर, तो आवाज़ तेज आई। तो अगर सब लोग आयनाइज हो जाएंगे तो मोर नंबर ऑफ आयंस हो जाएगा, और अगर कुछ लोग आयनाइज होंगे तो लेस नंबर ऑफ आयंस हो जाएगा। अब मोर नंबर ऑफ आयंस, मान लो 20 लोग काम कर रहे थे, एक चक्कर में हम कह रहे हैं 10 किताबें भी ले जा पाएंगे, तो उतनी नहीं ले जा पाएंगे जब एक चक्कर में 100 लोग काम करेंगे। तो अगर वो लोग 5-5 किताबें भी ले जाएंगे तब भी ज़्यादा पहुंचा देंगे। तो इसीलिए कंप्लीट आयनाइजेशन यानी मोर नंबर ऑफ आयंस, मोर नंबर ऑफ आयंस, मोर कंडक्शन, मोर कंडक्शन, मोर कंडक्शन, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, कंप्लीट आयनाइजेशन, मोर नंबर ऑफ आयंस, आयंस चाहो तो उस तरफ लिख लो, मोर कंडक्शन। दूसरा बी, इसका उल्टा, आप कौन सा इलेक्ट्रोलाइट लेंगे? वीक इलेक्ट्रोलाइट। 11th में आयनिक इक्विलिब्रियम में हमने सबसे पहले इलेक्ट्रोलाइट के बारे में पढ़ा था, चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम, लेकिन हमने तुम्हें याद दिला दिया, वो हमने लिखाया नहीं तुम्हें क्योंकि वो आयनिक की बात है। इलेक्ट्रोलाइट कौन से सब्सटेंस होते हैं? जो वाटर में आयंस में टूट जाएं, अपोजिट आयंस में, अपोजिट चार्जेस आयंस में टूट जाएं। और अब पूछा जाए कि इलेक्ट्रोलाइट कौन हो सकते हैं? एसिड हो सकता है, बेस हो सकता है, या सॉल्ट हो सकता है, तीनों हो सकते हैं। एसिड भी आयंस में टूट सकता है, बेस भी आयंस में टूट सकता है, और सॉल्ट भी आयंस में टूट सकता है। वीक इलेक्ट्रोलाइट, इनकम्प्लीट आयनाइजेशन, इनकम्प्लीट आयनाइजेशन। बताओ कितने आयंस बनेंगे? लेस नंबर ऑफ आयंस, लेस नंबर ऑफ आयंस। तो मोर कंडक्शन की लेस कंडक्शन, लेस कंडक्शन। तो क्या हम लोग ये लिख सकते हैं, कंडक्टेंस proportional to strength of इलेक्ट्रोलाइट? नीचे लिख लेना, मेरे पास जगह खत्म हो गई थी इसलिए ऊपर लिख लिया। कंडक्शन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट की जितनी ज़्यादा स्ट्रेंथ होगी उतना कंडक्टेंस ज़्यादा होगा। कंडक्टेंस पैरामीटर होता कंडक्शन को शो करने का। जैसे वेट कौन ज़्यादा उठाएगा? जो ज़्यादा केजी उठाएगा, तो केजी पैरामीटर है वेट उठाने का, तो कंडक्टेंस पैरामीटर है। ये सब कौन सी मॉडर्न आर्ट चल रही साथ साथ में? हमको भी सिखाओ इतना गुणी लोगों। अगले पेज पे आएंगे। सेकंड, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्वेंट।
कंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा विस्कोसिटी के। विस्कोसिटी ज़्यादा तो कंडक्टेंस कम, विस्कोसिटी ज़्यादा तो कंडक्टेंस कम। जापान में एक आर्ट होती है सामुराई आर्ट, उसमें तलवार चलाने की प्रैक्टिस होती है। तो जो जापान के मॉन्क होते हैं योद्धा, वो कैंडल को ऐसे काटेंगे कि कैंडल खड़ी रहेगी और उसके बाद ऐसे करेंगे तो गिर जाएगी बीच से कट के। पेड़ को काट देंगे, पेड़ खड़ा रहेगा, फूंक मारेंगे गिरेगा। तो ये कला के लिए उन लोग पहले हवा में ऐसे तलवार चलाने की प्रैक्टिस करते हैं। ये देखो बहुत तेज चल रहा, फिर यहाँ तक पानी में खड़े हो जाएंगे तब चलाएंगे। क्या पानी को काटना मुश्किल है हवा की तुलना में? तो जितना विस्कस होगा। फिर मैंगो शेक में नहीं मैंगो शेक नहीं, वेस्ट हो जाएगा मैंगो शेक। कोई और कंसनट्रेट चीज लेंगे, ग्लिसरॉल ठीक रहेगा, ग्लिसरॉल। हालांकि अल्कोहल भी बहुत महंगा है आजकल के टाइम में, लेकिन ठीक है, ट्राई हार्ड है, बना लेंगे। तो ग्लिसरॉल में खड़े हो जाएंगे। ग्लिसरीन देखा होगा, वो भी महंगी है। ये जब से किसी ने बता दिया ना कि मुंह पे ग्लिसरीन लगाने से मुंह की शाइनिंग बढ़ती है, तो बोरेक्स लोग छोड़ के ग्लिसरीन रगड़ने लगे और ग्लिसरीन बिकने लगी मार्केट में। गुलाब जल और ग्लिसरीन का मिक्सचर नींबू डाल के लगा लो, एकदम चेहरा चमक जाएगा, सर्दियों में रामबाण है। यही सब चीज़ों को महंगाई में ले जा रही हैं। तो जितना विस्कस होगा चलना उतना मुश्किल होगा, स्पीड उतनी कम होगी। थर्ड नंबर पे आएंगे, इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन। कंडक्टेंस प्रोपोर्शनल टू होगी डाइल्यूशन के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगी कंसंट्रेशन के। ये फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट काम करता। स्पेशली थोड़ा बहुत स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पे भी इफेक्ट आता है, लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट पे ज़्यादा आता है। मान लो कोई कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन है, कॉन्सेंट्रेट सोल्यूशन मतलब ज़्यादा आयन। अगर हमारा इस छोटा हॉल है और इसमें हम ज़्यादा बच्चे भर के इस गेट से निकालें, छोटे से गेट से, तो क्या बच्चे आपस में टकराएंगे? तो क्या स्पीड मूवमेंट की स्लो हो जाएगी? भाई वेट करना पड़ेगा। अब 4 5 10 लोग वहाँ भीड़ लगाए हैं तो हम यहीं खड़े हो जाएंगे, अरे वहाँ कौन जाए, कहीं टक्कर लग गई, धक्का खा गिरे, इधर उधर पसली उसली चली गई तो क्या होगा? तो ऐसे में स्लो हो जाएगी स्पीड, कंसंट्रेशन ज़्यादा। और यही अगर हम डाइल्यूशन कर दें तो आयंस दूर दूर चले जाएंगे। आयंस दूर दूर डाइल्यूशन बढ़ाएंगे, मतलब इस पूरी दीवार को काट के गेट बना दो और कब आराम से जाओ, तो सब आयन दूर दूर जाएंगे। हम इधर जा रहे हैं, बच्चे उधर जा रहे हैं, छोटे वाले बच्चे और उधर जा रहे हैं, तो क्या स्पीड बढ़ जाएगी? तो डाइल्यूशन बढ़ाने में कंडक्टेंस बढ़ जाएगा और कंसंट्रेशन बढ़ाने में कंडक्टेंस घट जाएगा। फिर चौथे नंबर पे आएगा हाइड्रेशन। बस इसको कंप्लीट करेंगे, 5 फैक्टर हैं इसमें, और फिर हम लोग अटेंडेंस लेंगे। और इतना कल आप लोग से सुना जाएगा कंडक्टेंस से, कोई रटने वाला काम है। कल न्यूमेरिकल वाला पार्ट आ जाएगा इसमें, आज रटने वाला काम ज़्यादातर करा दिया है। अब हमारे पास 4 नंबर पे आएगा इफेक्ट ऑफ हाइड्रेशन। इफेक्ट ऑफ हाइड्रेशन। हाइड्रेशन क्या होता है? जैसे मान लो NaCl को हमने पानी में डाला, NaCl को पानी में डाला तो ये Na प्लस और Cl माइनस में टूट जाएगा। सुनिए, सुनने काम ज़्यादा अच्छा होता। जो अच्छा लिसनर होता वही भविष्य में अच्छा स्पीकर बनता। तुम अभी से स्पीकर बनने की कोशिश कर रहे हो।
हम लोग ने भी सुना है कभी अपने मास्टर जी से, तब जाके थोड़े बहुत अच्छे स्पीकर बन पाए। तो ये जो Na+ है ये वाटर को अपने ऊपर अट्रैक्ट करने लगता है, क्योंकि वाटर के ऑक्सीजन पे पार्शियल माइनस है और Na पे प्लस है। तो ये वाटर को जब अट्रैक्ट करता है तो एक दो नहीं, बहुत सारे वाटर इसके ऊपर अट्रैक्ट हो जाते हैं और एक लेयर बन जाती है, एक लेयर बन जाती। जैसे वो कभी होता है ना, रोड पे आ गया सांप वाला, मेरे पास ऐसे ऐसे सांप है, ये देखिए ये वाला सांप देखिए, वो और बड़ा एनाकोंडा देखिए। तो अब 10-12 लोग सब देख रहे हैं, हम भी आ गए, हमने भाई भाई देखे देखे, वो कह अरे यार हटो यार, हमने कहा नहीं भाई, हम ऊपर से देखने लगे। कुछ लोग देखा वहाँ ऊपर छत से देख रहे हैं, जैसे स्टेडियम में मैच चलता है तो स्टेडियम के आसपास के जो घर के लोग होते हैं वो वहीं छतों पे बैठ जाते हैं, वहाँ से देखते हैं। तो ऐसे ये लेयर बनने लगती है। पहली लेयर जो सबसे जल्दी आ गए सांप देखने, फिर दूसरी लेयर, फिर तीसरी लेयर, और ऐसे वाटर की लेयर बनती जाती है। किसी आयन पे वाटर का एडजॉर्ब होना हाइड्रेशन कहलाता है। क्या कहलाता है? और अगर वाटर नहीं है, एल्कोहल है ROH, तो एल्कोहलेशन कहलाएगा। पता नहीं है कौन सा सॉल्वेंट है लेकिन एडजॉर्ब हो रहा है तो सॉल्वेशन कहलाएगा। इस प्रोसेस में आयन भारी और बल्की हो जाता है और देखा जाता है कि जो आयन फ्री स्टेट में जितना छोटा होता है वो उतने ज़्यादा वाटर को बुलाता है। सबसे पीछे जब आप छोटे बच्चे रहे होंगे तो मोहल्ले भर की आंटियां आती होंगी आपको उठाने। क्या आज एक भी आंटी आपको उठाने आती है? बस ही करने लगे। इसी वजह से सीरियस रहना होता है इससे। तो जो आयन जितना छोटा होता है उसके ऊपर वाटर उतने ज़्यादा एडजॉर्ब होते हैं और फिर वो उतना ही ज़्यादा बड़ा हो जाता है। तो बताओ, लिथियम प्लस में, Na+ में, K+ में, Rb+ में एब्जॉर्ब मतलब होता खा जाना, अंदर उतार लेना। क्या Na+ के और अंदर चले जाओगे? एड्जॉर्ब मतलब होता है सरफेस पे बैठना, और एब्जॉर्ब मतलब होता है इसको खींच ले, ब्लड में उतर जाना। तो एब्जॉर्ब कैसे लगा दोगे? एड्जॉर्ब लगेगा ना। क्या लगेगा? एड्जॉर्ब। ये देखो, इसको पता, उसको आइडिया चीज़ों का। तो ये आयन के ऊपर आके वाटर बैठ रहा है कि आयन के अंदर घुस गया है? ऊपर। तो ऐसे ही ये यहाँ पर LiNaKRb में बताओ सबसे छोटा कौन होता है? Li एक छोटा बच्चा है। तो मोहल्ले भर की आंटियां उठाएंगी इसको। ये Rb+ एक जवान बच्चा है, इसको एक भी आंटी नहीं उठाने आएगी, या एक उठा लेगी मान लो आके। तो ऐसे ही जो जितना आयन छोटा होता है उस पर वाटर उतना ज़्यादा एब्जॉर्ब होता है, वो भारी हो जाता है। और अगर आयन भारी हो जाएगा तो उसकी चाल धीमी हो जाएगी। चाल धीमी हो जाएगी तो कंडक्शन क्या हो जाएगा? कम 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 कम। तो ये यहाँ पर बस लिख लो, कंडक्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होगा हाइड्रेशन के। और एग्जाम्पल कल करा देंगे इसका, समझा हमने दिया। 12th B केमिस्ट्री के अटेंडेंस का टाइम हो रहा। क्या ये 12th B बैच है? अटेंडेंस लेना चाहिए। आज जीसान नहीं आए हैं? जीसान आज आए नहीं? सो रहा। वेरी नाइस। नमिता आई आज? नमिता नहीं आई? अंशिका शुक्ला, प्रांजल, कल कहाँ रह गए थे? श्रेया विश्वकर्मा,
नंबर 1 2 3 3। कल कहाँ थे आशीष? घर थे। 4 5 6 7 8 8 9 10 11 10 कहाँ है? ठीक है। 12 आर्यन, 13 योगेश, 14 15 16 17 श्रेया, 18 19 पार्थ, 20 21 22 23 24 25 26 आशीष, 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36। आयुषी राजपूत नहीं है? रेड पेन दो जरा।